वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक बरकत के लिए हमें दुरूद पाक पढ़ लेना चाहिए पहले। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। No need to introduce myself because I am nothing, and ये सिर्फ मैं लफ्जी तौर पर नहीं कह रही, लिटरली आई एम नथिंग। राबिया जी इस सेशन को या इस पूरे ईआई के इतना खूबसूरत लेके चल रही थी और इंशाल्लाह आगे भी चलेंगी। थैंक यू सो वेरी मच कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज मैं बोलूं एम्पैथी और सेंस ऑफ जस्टिस के ऊपर। आई थिंक हमने सेशन भी काफी दिनों के बाद ही अरेंज किया है ना राबिया? जी जी नहीं, लास्ट वीक हुआ था हमारा, लास्ट वीक ओके हुआ ओके था। मैं बस जी ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस आई वाज नॉट देयर एनी हाउ। राबिया जी ने साइंस के जो पहलू है ना ईआई के, वो इतने अच्छे एलेबोरेट किए कि लिटरली मुझे भी रिकॉर्डिंग सुन के जो है ना बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी हुई। एंड थैंक यू सो वेरी मच अगेन। आई होप कि हम ये लर्निंग जो है ना लिटरली ये टू वे प्रोसेस है, ठीक है। और हमने एक और इसकी सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये हम एक दूसरे को साथ लेके जो है ना एक दूसरे को अपग्रेड करें। अगर आपको लगे कि मैं कहीं पर इमोशनली वीक हूँ तो यू शुड गाइड मी, और हम एक दूसरे को लेके जो है ना वो आगे चलें, और फिर हम एक पूरा जत्था क्लस्टर और फिर पूरी इंसानियत के लिए जो है वो पूरे प्लेनेट के लिए, नॉट फॉर द वर्ल्ड द अर्थ, पूरे पूरे कायनात के लिए हम जो है ना वो पॉजिटिव एनर्जी अपनी इसको दें, क्योंकि कायनात की हर चीज आपको पता है कि ये लिविंग है। आज ये साइंस मानती है कि यूनिवर्स की हर चीज जो है ना वो लिविंग है, मिट्टी के जर्रे से लेकर दरख्तों के पत्ते और उनकी शाखों तक जो है ना हर चीज सांस लेती है और हर चीज लिविंग है। और अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में बता दिया कि वल कमरु व शजरु यसजुदान, तो जो सजदा करते हैं कमर और शजर, इसका मतलब है कि वो लिविंग है और उनको अपनी एक सेंस है। जो सॉरी, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही बेसिक है, ईआई के रेफरेंस से भी और वैसे भी इंसान की अपनी जो बेसिक नीड है ना उसके हवाले से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इट्स कॉल्ड एम्पैथी एंड सेंस ऑफ जस्टिस। आई थिंक ईआई जो है ना वो आज की इतनी डीपेस्ट नीड है लिटरली, कि हम इतने सारे, चाहे मर्द हों चाहे औरतें हों, बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। आज की जो दुनिया है, आज के हालात में जो है वह हमें पता नहीं चलता, बट हम मसाइल का शिकार हैं, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। तो हम इतने सारे, और इन सारे मसलों का जो असल जड़ है ना वो हमारी इमोशनल सेटअप है। हम स्ट्रेंथ तो देते हैं दूसरों को भी, लेकिन मुझे लगता है कि हम गलत मसलों पर जो है ना वो दोस्तों को या अपनों को स्ट्रेंथ दे देते हैं। सो मुझे थोड़ा सा मैं इसके ऊपर बात करना चाहूंगी कि हमें दुनिया को जो है ना वो दो तरीकों से देखना है आज के दौर में। एक तो हमें लोगों की जो है नफ्सियाती साइकोलॉजिकल प्रोफाइल देखनी होगी, और दूसरे में उनकी इमोशनल या जज्बाती प्रोफाइल जो है। और इसमें सबसे पहले हमें खुद को देखना चाहिए। खुद को देखना है कि हमारा दूसरों के साथ हमारा किस लेवल के ऊपर रिलेशनशिप है। हमारे आपस का जो ताल्लुक है ना वो हमारी इक्विटी को जाहिर करता है। इक्विटी मीन्स कि मेरी अपनी नजर में क्या हैसियत है, मेरा खुद पर कितना कॉन्फिडेंस है। मेरा खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है अगर, तो मैं दुनिया का कोई रिश्ता नहीं निभा सकती। ना मैं अच्छी बॉस बन सकती हूँ या सकता हूँ, ना मैं अच्छा सबॉर्डिनेट बन सकता हूँ या बन सकती हूँ, ना अच्छा भाई बहन। इवन कोई भी सिचुएशन हो, हम अगर हमारी पर्सनैलिटी के वीक प्रोफाइल है तो फिर हम छोटे बच्चे की तरह गुस्सा करेंगे, और गुस्सा आएगा तो हम चाहेंगे कि सारी दुनिया को आग लगा दें। और ऑन द अदर हैंड अगर हमें प्यार आएगा तो हम फेयरनेस के सारे असूल तोड़ देंगे, यू नो। और हम ये रोजाना करते हैं। हम कभी अगर अपने आप का एनालिसिस करें तो ये
हम रोज कर रहे होते हैं, फेयरनेस के असूल तोड़ रहे होते हैं, और एम्पथी के जो रूल्स हैं ना उनको हम बिल्कुल पसे पुश्त डाला हुआ है। और ये सबसे बड़ा गुनाह है, लिटरली ये सबसे बड़ा गुनाह है। तो असल में जो ईआई है ना उसका मकसद ये है कि सिचुएशन नहीं बताएगी कि मैं क्या करूं, रादर मैं बताऊंगी या मैं बताऊंगा कि सिचुएशन में क्या करना है, सिचुएशन गुस्से की हो या प्यार की, दोनों में। ठीक है ना। आई वुड लाइक टू कम टू द पॉइंट कि एम्पैथी क्या है। जहाँ हम हमारी उर्दू जुबान और बहुत सारी चीजों में लैग करती है, वहां ये भी लैग करती है कि एम्पैथी की कोई स्पेसिफिक उर्दू नहीं है। एम्पैथी का जो तर्जमा हम करते हैं या किया जाता है ना वो हमदर्दी के तौर पे किया जाता है। एम्पैथी जो है वो, बट ये हमदर्दी नहीं है। एम्पैथी का करीब तरीन जो मादा है ना तर्जमे का, वो हम रहम के उसमें करते हैं, रहम के लफ्ज में। तो रहम भी मेरे ख्याल से कि ये उर्दू का लफ्ज नहीं है, आई थिंक ये अरबिक से जो है ना वो माखज, अरबिक का माखज है रहम। अल्लाह ताला ने ना तमाम तर इंसानी मामलात को ये एम्पैथी और जस्टिस के करीने के ऊपर जो है ना अल्लाह ताला ने ठहराए हुए तमाम तर जो इंसानी मामलात है, सारे के सारे ये जस्टिस और एम्पथी के करीने के ऊपर ठहराए हुए। ये तराजू अल्लाह ताला ने जो है ना वो उसके ऊपर बना के हमें भेजा हुआ है। और ये बेसिक प्रोग्राम है जो अल्लाह ने इंसान के अंदर इंस्टॉल करके, ये इनबिल्ट है हमारे अंदर, इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। अफ्रीका के जंगलों में भी जो इंसान पाए जाते हैं उनके अंदर भी आपको रहम का मादा मिलेगा, वो भी इंसाफ को पसंद करेंगे। सो अल्लाह ताला ने फरमाया, मतलब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा कि मैं तुम लोगों को दो तोहफे दे रहा हूँ, कि एक तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रहम का मादा रखा, और दूसरा जो है वो इंसाफ का। और ये दो चीजें हर इंसान की बुनियादी जरूरत भी हैं और बुनियादी हमारे अंदर ये एलिमेंट भी पाए जाते हैं। सो एम्पथी और जस्टिस उस तराजू को कहते हैं कि अगर मेरा भाई चोरी करे तो मैं उसको छोड़ दूंगा, और अगर दूसरे का भाई भी चोरी करे तो मैं उसको भी छोड़ दूंगा। ठीक है। सो दिस इज एम्पथी एंड जस्टिस। और अगर इसका हम द अदर वे देखें तो उसका ये हम करेंगे कि अगर मेरा भाई चोरी करे तो उसको भी वही हम पनिशमेंट दें, और अगर किसी और का भाई चोरी करे तो उसको भी वही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो सबके लिए क्राइटेरिया क्रीना जो है ना वो एक ही होना चाहिए। आप लोग प्लीज इसके अंदर इंटरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको इससे बेहतर एम्पथी का मीनिंग आता है, इसको बेहतर तरीके से अगर आप बता सकते हो तो मुझे बिल्कुल खुशी होगी। एम्पथी के हवाले से अगर आप में से है तो आई वुड लव टू, आप लोगों की पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत मेरे लिए अच्छी होगी। सो ये दो चीजें जो है वो इंसान में बहुत बुनियादी हैं, और अगर इनका बैलेंस खराब हो जाए, अगर ये हिल जाए, तो फिर इंसान की जो बेसिक साइकोलॉजिकल बिल्डिंग है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो खराब हो जाती है, वो तबाह हो जाती है। और खुदा न खास्ता अगर बच्चों को हम बचपन से इस चीज की ट्रेनिंग नहीं देंगे, इस चीज के ऊपर हम उनकी तरबियत नहीं करेंगे, तो यकीन कीजिए वो जिंदगी के किसी भी मामलात में जो है ना वो बेहतर इंसान साबित नहीं हो सकते। अगर हम दुनिया की लीडरशिप को देखें तो ये दो चीजें जो है ना आपको बेसिक सब में मिलेंगी। आप सहाबा कराम की मिसाल ले लें या मौजूदा दौर की भी, आज के दौर की अगर हम मिसाल लें तो हमें कायद आजम और मंडेला जैसे लोग जो हैं वो मिलेंगे, जो कि आपको इस दो चीजों के ऊपर जो है वो बेहतरीन पैरामीटर के ऊपर नजर आएंगे, जिसको हम एम्पथी और सेंस ऑफ जस्टिस कहते हैं। और अगर हम इस्लाम का पैरामीटर देखें तो इसका तो लेवल बहुत हाई है, बहुत ज्यादा, बिकॉज नबी इस्लाम का इरशाद है। जी कोई बात करना चाह रहा है? मे आई प्रोसीड? जी जी प्लीज। ओके। नबी इस्लाम की हदीस का मफहूम है कि
ये वो लीस्ट पैरामीटर है जो इस्लाम हमें देता है इंसानियत का, जिसके ऊपर हम एम्पथी को जो है वो तोल सकते हैं कि नबी इस्लाम के हदीस का मफहूम है कि मुसलमान वो है जो अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी उन्होंने फरमाया कि मुसलमान वो है जो अपने गुलाम के लिए भी वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है, और जो वो चीज अपने लिए नापसंद करता है वो दूसरों के लिए भी पसंद ना करे या उसको नापसंद करे। सो ये इंसानियत का वो बेसिक रूल है, वो बुनियादी पैरामीटर है जिसके ऊपर जो है वो ये इंसान उसके ऊपर तोले जाते हैं। और इस्लाम तो इससे एक स्टेप आगे की हमें तालीम देता है, जिसको हम जो बहुत ही खूबसूरत जज्बा है, जिसको हम कुर्बानी कहते हैं, जिसको हम सेक्रीफाइस करना कहते हैं। कि अगर आप एक्चुअल में सेक्रीफाइस ये नहीं होता कि आपके पास 20 रुपए हैं तो 10 रुपए आपने उसको दे दिए। सेक्रीफाइस एक्चुअल में ये होता है कि आपके पास अगर 20 रुपए हैं और कोई जरूरतमंद आ गया तो आपने 20 के 20 ही उसे दे दिए हैं। अपनी ख्वाहिश को, अपनी जरूरत को दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना, ये आपकी कुर्बानी है। और एम्पथी जो है, रहम जो है, वो उसके जूते में अपने आप को, अपने पाँव डाल के अपने आप को खड़ा करना, कि जहां पे वो खड़ा हुआ है, मेरा भाई, मेरा दोस्त या दूसरा बंदा, वहां पर खुद को, अपने आप को देखना। दैट इज एम्पथी, दैट इज रहम। ठीक है। सो और आई थिंक ये सिर्फ इस्लाम की फिलॉसफी है, सिर्फ इस्लाम ये फिलॉसफी जो है वो हमें देता है कि आपने जो है वो एम्पथाइज करना है दूसरे के साथ। और अगर हम जस्टिस का एक लेवल और आगे देखें तो नबी इस्लाम की वो बहुत बहुत पॉपुलर वाक्य जो मैंने कभी बचपन में पढ़ा था, कि फातिमा नामी औरत चोरी करते पकड़ी जाती है, तो वो जब नबी इस्लाम के पास आती है और हुक्म होता है हाथ काटने का, तो कुछ लोगों ने सिफारिश की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो उसका भी हाथ काटा जाता, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो दिस इज द रूल जो हमें मिला जस्टिस के लिए। और फिर आपने इसी वाक्य में इतनी खूबसूरत बात कि जस्टिस में जस्टिस के जस्टिस के लिए जो है ना, वो आपने अपने इसको नहीं देखना कि मेरा कोई भाई है या बहन है, या जस्टिस और एम्पथी जो है ये एक को रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। अगर आप में एम्पथी नहीं है, एम्पथाइज नहीं कर सकते, तो आप जस्टिस भी नहीं कर सकते। तो आपने मजीद फरमाया कि तुमसे पहली कौमें इसलिए तबाह हुई कि उनमें से अगर कोई बड़ा आदमी जुर्म करता तो उसे छोड़ दिया जाता था, और छोटा आदमी या कोई गरीब जुर्म करता तो उसे सजा दी जाती थी। तो आई थिंक जस्टिस का ये पैमाना जो है ना, इसकी बेहतरीन मिसाल हमें सिर्फ इस्लाम में ही मिलती है। सो रहम का जो मादा है, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर इनबिल्ट रखा हुआ है। नबी करीम का इरशाद है, मन ला यरहम ला युरहम। जिसने रहम नहीं किया या जिसमें रहम नहीं है उस पर रहम नहीं किया जाता। सो ये जो ब्यूटी है ना, ये सिर्फ इस्लाम की ही फिलॉसफी में आपको मिलेगी। और सबसे मेजर एलिमेंट जो है वो इस्लाम का एम्पथी है। आप में से कोई और एम्पथी की डेफिनेशन डिफाइन करना चाहे तो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इससे ये समझ आइए कि दूसरे की जगह पर खुद को रख के सोचना कि अगर मैं इस सिचुएशन में होती तो कैसा महसूस करती। ये मे आई नो एम्पैथी। योर नेम? जी। आपका नाम क्या है? खदीजा। खतीजा। कितने कितने साल की हो खतीजा? मैं 21। माशाल्लाह, ओके, यू आर ग्रोन अप एनफ। चलें, कोई मिसाल दीजिए। ये तो आपने डेफिनेशन बता दी, तो मिसाल दें, सिचुएशन कोई बताएं कि जिसमें आपको लगे कि आप एम्पथाइज कर रहे हो दूसरों के साथ, या इन एनी वे। मीन्स के जैसे हमारे घर अगर कोई मुलाजिम है वो काम कर रहा है तो और हम देख रहे हैं कि उसकी उम्र भी ज़्यादा है और वो मुश्किल में है, तो हम सोचें कि अगर हम इस जगह होते तो कैसे करते, इस सिचुएशन में डील कैसे करते। तो हम हम्म। उसके साथ एम्पैथी शो करने के लिए उसका काम डिवाइड कर लें, यानी कि
हम कहें कि हम उसके साथ वो काम में हेल्प करा दें जिस तरह। हम्म। आई थिंक यानी या आपकी बात से मुझे यही थोड़ा समझ आई। नहीं, आपको माशाल्लाह काफी अच्छी समझ आ गई। ओके फाइन। सिर्फ समझना अपने सिर्फ समझना कि मैं उसकी सिचुएशन में होती तो क्या करती है, ऐसे होता, सिर्फ समझने को आप कहेंगे एम्पैथी है ये? मीन्स इसको दिल से महसूस करना उसकी तकलीफ को, कि आपको उसके आंसू देख के आपको भी रोना आ जाए, या इस तरह। हम्म। तो ये तो फिर सिंपैथी किसे कहते हैं? वो बस एक वक्ती हमदर्दी होती है, यानी हम मुंह से कह रहे होते हैं कि हमें हमदर्दी है। जिस तरह हम्म। आजकल फलस्तीन का अगर देखा जाए जो सिचुएशन है, अ, हम्म। हमें ऐसा लगता है कि हमें उनसे हमदर्दी है, लेकिन हमारे मामलात वैसे ही चल रहे होते हैं और हम अपनी जिंदगी में वैसे ही जा रहे होते हैं। कोई हमें फर्क नहीं पड़ता किसी बात से, ना हमारी हम्म। कोई चीज कम होती है और ना हम कहीं पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मीन्स अगर हम लिटरली वैसी एम्पैथी शो कर रहे होते तो जरूर कोई ना कोई बड़ा स्टेप लेते, या एटलीस्ट अपने लाइफस्टाइल में ही थोड़ी चेंज लाते। हम्म। तो अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाने से फलस्तीन को क्या फर्क पड़ता, खदीजा? मीन्स इस्लाम, मतलब ये कि इस्लाम को हम अपने अमलन उसमें लाते हैं ना अपनी जिंदगी में। हम्म। कैसे? सिंपलिसिटी की तरफ मतलब सिंपलिसिटी की तरफ आते। ये सोचते कि इस टाइम उनके घरों में क्या ये सब कुछ हो रहा होगा जैसे हम रह रहे हैं। तो यानी वो आपने सोचा नहीं कि हम कैसे रह रहे हैं और फलस्तीन में क्या हो रहा है? मीन्स हम सब अपने अपने उसमें पड़े हुए हैं ना, अपनी एक दौड़ में लगे हुए हैं, इस उससे में कह रही हूँ। ओके, आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, अपने अपने में लगे हुए। ये अपने अपने में लगे रहने को क्या कहते हैं? इसके लिए एक मीन्स वर्ड ये है ना, जो हम अपनी अपने अपने सोचना, में पड़े हैं। उसको क्या कहते हैं? उसके लिए एक सेल्फिशनेस। पर्टिकुलर वर्ड है। या सो ब्यूटीफुल। ये हरम, हरम ने लिखा और हरीम नाम है। इज इट हरम और हरीम? हरम। ओके, हरम जी। द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड अगेंस्ट द एम्पथी इज सेल्फिशनेस। ठीक है खतीजा? जी, अब मुझे समझ आई। सो वो जो आप अपनी अपनी कह रहे हैं ना, आपने आपने एक्चुअली जड़ बिल्कुल ठीक पकड़ी है। लेकिन बस एक छोटा सा डिफरेंस बताऊं आपको, एम्पथी और सिंपथी में। जो सिंपथी है ना, ये इट्स एन एडजेक्टिव, ठीक है, और जो एम्पथी है इट्स अ वर्ब, VERB, ठीक है। जी। सिंपथी एक सिचुएशन का, एक फीलिंग्स का नाम है, बट जो एम्पथी है ये प्रैक्टिकलिटी का नाम है। सो एम्पथी इज सही। अ वर्ब जो ये हमने कॉन्शियसली करनी है, अपने आप को आमादगी के ऊपर लेके आते हैं तो एम्पथाइज करते हैं। खाली ये जो हम लोग कह रहे हैं ना कि फिलिस्तीन को हर घर का मौजू बना हुआ है, हम उनके बच्चों को मरता हुआ देख के और उनको उनकी तबाह बर्बादी देख के थोड़ी देर के लिए अफसोस करके, उसके बाद माशाल्लाह से 3 टाइम का खाना खा के जो है ना हम टका के तो सो जाते हैं और सुबह फिर अपने कामों में लग जाते हैं। सो दिस इज नॉट एक्चुअली एम्पथी। एम्पथी का मतलब है कि आपने आपने मतलब इट्स लाइक कि मेरा ससुर बीमार है तो मैं कहूंगी हाँ मुझे बड़ा अफसोस है, मैं परेशान हूं कि मेरे ससुर बीमार है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मेरे वालिद साहब बीमार होंगे तो मेरी फीलिंग्स क्या होंगी, ठीक है, मैं क्या करूंगी, वो एम्पथी है। ठीक है। अनटिल और अनलेस मैं वही काम जो मैं अपने बाप के लिए करती हूँ या करूंगी, अनटिल और अनलेस मैं वही अपने ससुर के लिए नहीं कर रही, तो मेरे अंदर सेंस ऑफ एम्पथी नहीं है। ठीक है, ये एम्पथी, सेंस ऑफ एम्पथी रिश्ता नहीं देखती, ये मजहब नहीं देखती, ये आपके अंदर बेसिक नीड है, जो कि हम उसको बेसिक जो करीना है ना उसको बहुत हद तक हम तबाह कर चुके हैं। और आपने एक और बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया खतीजा, कि हम अपने अपने उसमें जो है ना वो कर रहे हैं। तो साहिल भाई जो है ना बहुत प्यारा वर्ड यूज करते हैं कि हम अपनी अपनी खेल रहे हैं दुनिया में, हम अपनी अपनी खेलने के लिए जो है ना वो नहीं आए। सो हमें जो हम्म। सबसे पहला काम करना है, हमें अपनी हु हैज रेज्ड द हैंड, आई एम सॉरी, ये किसने हैंड रेज किया, प्लीज आप बोलिए।
The other one, I'm sorry, I didn't see. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं बोल रही थी ना कि मतलब एम्पैथी हम उसको बोल सकते हैं, मान लीजिए किसी के सिचुएशन को फील करने के बाद जब तक हम एक्ट में या एक्शन में ना आ जाए तब तक हमारी एम्पैथी कंप्लीट नहीं होगी। इसको बोल सकते हैं क्या? I'm sorry, आपकी आवाज इतनी आहिस्ता आ रही है, मुझे नहीं समझ आ रही। जी, अभी आ रही है। वो कह रही है कि एक्शन में आने के बाद क्या वो जब तक एक्शन में नहीं आएगा तो एम्पैथी नहीं होगी, ये समझ आया। जी जी यही अब आप पूछा ना आपने? जी राइट राइट। जी एम्पैथी बिल्कुल। हमें हाँ जी, बोले प्लीज। एम्पैथी हम उस इमोशन को कह सकते हैं ना जो हमें एक्शन लेने के लिए फोर्स करती हो, यानी कि हमारे अंदर से एक वो पेन या एक वो स्ट्रॉन्ग इमोशन हो जो हमें सुकून से ना बैठने दे कि आई हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस, उसको बोल सकते जी हैं मैम, एम्पैथी। हाँ जी, नहीं एम्पैथी, या आपने आपने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक समझा, बट ये आपने कॉन्शियसली अपने आप को इसके लिए खुद को खुद तैयार करना होता है। एम्पैथी जो है ये अल्लाह ने बिल्ट रखी है और आपने कॉन्शियसली ये करना होता है, ठीक है ना। सड़क पर अगर आप एक सेकंड के लिए सिचुएशन अपने माइंड में लेके आए कि सड़क पर एक आम आदमी, आप जा रहे हो कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी और काम पे जा रहे हो और खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप सड़क के किनारे खड़े होकर देखते हो और अफसोस करते हो, और वो लिटरल अफसोस होता है, वो कोई मतलब हमारा बनावटी नहीं होता, हमें हमदर्दी सिंपैथी हम कर रहे होते हैं, सिंपैथाइज ही कर रहे होते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर वही एक्सीडेंट मेरे भाई का हुआ होता और मेरा बेटा मोटरसाइकिल से टकरा जाता, तो क्या तब भी हम सड़क के किनारे खड़े होकर सिंपैथाइज कर रहे होते कि ओहो मुझे बड़ा दुख हुआ कि इसका एक्सीडेंट हो गया, यू नो। अच्छा, जब तक एक्शन नहीं होता वो सिंपैथी रहेगी, जी राइट? या सिंपैथी में हाँ, यही तो यही मैं हम उनका सवाल था, हाँ, अख्तरी का भी सवाल हाँ, यही है। हाँ जी, वो भी कह रही है बिल्कुल अगर मैं एक्शन नहीं लूंगी तो वो एम्पैथी नहीं है। नहीं। एम्पथी जो है ये वर्ब है, एक्शन का नाम है, और सिंपथी जो है ये फीलिंग्स का नाम है। ये सिर्फ हम, ये एडवर्ब है कि मैं बड़ा हमदर्द हूँ, मुझे बड़ी हमदर्दी है। यस, अच्छी बात है हमदर्दी करना, बट एम्पथी जो है ये सिर्फ फीलिंग्स का नाम, ये कर गुजरने का नाम है। अगर मेरा हमसाया छत से गिरा है तो मैं उसी तरह दौड़ी भागी जाऊं उसको उठाने के लिए जिस तरह मेरा अपना बेटा गिरे तो मैं भागूंगी उसके लिए, या मेरा अपना भाई एक्सीडेंट किया पड़ा हो तो मैं भागूंगी। ना मैं उस वक्त दुपट्टे का ख्याल करूंगी, ना मैं उस वक्त अपने जूते का ख्याल करूंगी, मैं भागूंगी उसको बचाने के लिए। अगर वो अननोन भी कोई, इवन कोई नॉन मुस्लिम भी, कोई एक भी इंसान, सिर्फ इंसान हो और वो गिरता है, तो उसके लिए भी मैं, मुझे वैसे एम्पथी डिमांड करती है कि मैं उसके लिए भी वैसे ही भागूं जैसे मैं अपने बेटे या भाई के लिए भागती हूँ। तो फिर हम एम्पथी का जो है ना वो हक अदा कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपथी सिंपथी खेलना जो है ना, ये इस्लाम इसको पसंद नहीं करता ऑनेस्टली। सबसे पहले हमें अपना तर्ज ऑफ जो सॉरी सोचने का जो तर्ज है ना उसको बदलना चाहिए कि एम्पथी, हमने एम्पथाइज करना कैसे है। और इसमें हमें दूसरी बात का जो ख्याल रखना है वो ये कि बच्चों को जो परवरिश करनी है उनको अपने सेंस ऑफ एम्पथी के असूल जो है वो इंसाफ के करीनों पर सिखाने हैं, और इंसाफ और एम्पथी जो है ना वो बचपन से ही उनको सिखानी है। उनकी तरबियत इस तरह से करें कि बचपन से ही उनको कुर्बानी करना, इंसाफ करना और एम्पथाइज करना सिखाए। नबी इस्लाम का बहुत प्यारा इरशाद है कि जिसने मेरी नहज पर 2 बच्चों को पाला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 उंगलियों को साथ मिला के ये बोला कि मेरे सूलों पर, मेरी नहज पर 2 बच्चों को पालेगा तो वो मेरे साथ इतना करीब होगा जन्नत में। तो आप सोचें कि एम्पथी और सेंस ऑफ जस्टिस, ये बल्कि यही जरूरी है। ये अगर आपने अपने अंदर या अपने बच्चों में पैदा कर लिए तो फिर इंशाल्लाह हमारे अंदर भी, हमारे घरों में भी और हमारे माशरे में भी इंशाल्लाह जो है वो तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। और अगर ये 2 चीजें नहीं हैं तो प्लीज, हमारे उस्ताद भी ये कहते हैं कि अपने आप को और अपने बच्चों को किसी रिश्ते में मत डालें। अगर एम्पथी और सेंस ऑफ एम्पथी और सेंस ऑफ जस्टिस नहीं है तो फिर उनको वो किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, ना शादी के लिए, ना ही किसी और बड़े काम के लिए। इट्स लाइक कि अगर 12 साल के बच्चे को अगर आप कहें कि वो सदर का इंतखाब लड़े, तो आपके ख्याल में वो लड़ सकता है उसका इंतखाब? इलेक्शन नहीं ना नहीं, लड़ सकता।
हाँ, नहीं तो इसी तरह अगर 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 हमारे बच्चे और बच्चियां और खवातीन और बेटियां और लड़कियां जो है, इनका बहुत बहुत बेसिक रोल है। इनको अल्लाह ताला ने ज्यादा, इनके अंदर ऑक्सीटोसिन ज्यादा होता है इनके अंदर, और तो उस वजह से फिर इनके अंदर जो है ना सेंस ऑफ एम्पथी जो है वो अल्लाह ताला ने, अल्लाह की तरफ से ज्यादा है ये। तो इसलिए अच्छा, आई किस थिंक हद तक हम एम्पथाइज कर सकते हैं, मतलब क्या लेवल होना चाहिए एम्पथी का? एम्पथी का देखें, एम्पथी का बेसिकली तो लेवल उस तरह का नहीं है कि हम कहें कि इसका कोई लेवल है कि एम्पथाइज करें और ना करें। एम्पथी ये आपके अंदर, आपने इसको डेवलप करना है और कॉन्शियसली डेवलप करना है। मुझे लगता है कि हमें डेली बेसिस पर जो है ना अपने आप को एनालाइज करना चाहिए कि मैंने सही। कहाँ पर किस लेवल के ऊपर जाके किसको एम्पथाइज किया। ठीक है, तो ये मतलब इसका आप कोई कह रही हैं साइकोलॉजी के लेवल पे मैंने 100% रहना है एम्पथेटिक, मतलब मैं यस, फलसफे में, आपकी बात से यही क्लियर हो रहा है कि फलसफे में मैं 100% अपने आप को कहूंगी असूल है कि एम्पथेटिक रहना है, और इंसान हूँ, कहीं कोई ऐसा सिचुएशन आ सकती है कि मैं पूरी एम्पथेटिक नहीं हो कर ना पाऊं। होता है ना समटाइम कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए या बिल्कुल बशरी बशरी तकाजा इंसान तकाज़े का, हैं, लेकिन बशरी फिलोसफी भी तकाज़े आप हैं। इजाजत नहीं दे रही। जितना अभी तक आपने बताया कि फिलोसफी के लेवल पे मैंने फलसफा जो हमारी सोच है वहाँ 100% बिल्कुल। एम्पथी है। और इसमें एक और बात भी बड़ी प्यारी समझ आई कि उर्दू में जैसे रहम का लफ्ज है वो तो सिंपथी है, तो रहम वो वाला रहम नहीं है जो हम कहते हो बड़ा अफसोस हो रहा है, तो एक्शन में लाना एम्पथी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल 100% ठीक बात है। मतलब अगेन, सिंपथी इज एन एडजेक्टिव, बस इसको आपने आपस में जो है ना वो गड़बड़ नहीं करना। सिंपथी जो है तो वो ये एडजेक्टिव इससे है। तो मोरालिटी भी हमारी जो खराब हुई है, क्या उसकी भी ये रीजन है? जिससे आजकल फलस्तीन के ऊपर स्पेशली आ रहा है, तो यही है ना, हमें तो कहा गया है कि हमने इंसानों को बचाना है, तो मतलब हम कहाँ पे आ गए हैं फेवरेटिज्म में? मतलब ये तो हम, या ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम, आई थिंक हम तो, मुझे मुझे ये लगता है, अगर किसी को बुरा लगे तो आई एम सॉरी, कि हम इंसान इंसान होने के भी पैरामीटर से नीचे हैं। मुसलमान तो बहुत बड़ा मेडल है, मुसलमान होना तो बहुत बड़ा मेडल है कि आप, नबी अलैहिस्सलाम हमें कह रहे हैं कि अपने लिए जो पसंद करते हो वही गुलाम के लिए भी पसंद करो। ठीक है, और इसको, किसी भी चीज को समझने के लिए ना उसका हम मुतजाद करके देख लेते हैं कि अगर मेरे साथ कोई बंदा ज्यादती करेगा तो मैं उसको कहूंगी ना कि ये तो बड़ा मतलब इसने अदल नहीं किया, इंसाफ नहीं किया, या जुल्म किया है। अदल का ऑपोजिट या जस्टिस का ऑपोजिट जो है वो जुल्म हो गया। ठीक है, तो हम इसका ऑपोजिट करके देख लें कि अगर कोई मेरे साथ खुदगर्जी का मामला करेगा या मेरे साथ एम्पथाइज नहीं करेगा तो फिर मैं कहूंगी ना उसको कि भाई आप तो नो खुदगर्जी के उसमें आते हो पैरामीटर पर। तो अल्लाह ताला ने तो फिर, और अगर हम इसके ऑपोजिट चलेंगे एम्पथी के या जस्टिस के ऑपोजिट चलेंगे तो वो इन इन एनी केस वो जुल्म ही होगा। और जुल्म का तो अल्लाह ताला ने जो है ना वो बहुत बड़ा अजाब रखा हुआ है जुल्म के लिए और जालिम के लिए। तो हम बिल्कुल। ऑटोमेटिकली, अगर हम एम्पथी नहीं कर रहे तो फिर हम क्या कर रहे हैं? ऑटोमेटिकली हम जुल्म के रास्ते पे चल रहे हैं। तो यानी कि अगर सही। हम एम्पैथेटिक नहीं है तो हम जुल्म कर रहे हैं। हाँ, सिंपथी करना क्या है? सिंपथी मतलब खाली आप बैठे स्पेक्टेटर है ना, तमाशा देख देख रहे हैं, अफसोस हो रहा है जी बस समय। नहीं, लेकिन अगर हम मतलब एम्पैथाइज नहीं कर रहे हैं, यानी कि अगर हम कोई एक्शन नहीं ले रहे, ये सिंस एम्पैथी हाँ एक जी, वर्ब, एक्शन नहीं ले अगर रहे हम तो जुल्म, फिर एक मिनट ना, अगर हम एक्शन नहीं ले रहे तो फिर क्या हम जुल्म कर रहे हैं उस सिचुएशन के साथ जो जिसके लिए हम एक्शन लेना चाहिए? तो फिर क्या वो एग्जैक्टली जुल्म में शुमार होगा? exactly, जुल्म में शुमार होगा। सोचे ना, या तो हम आप खुद, मसले के हल का हिस्सा है या खुद मसला है, हाँ यही है ना, ठीक। दूसरा तो कोई रास्ता नहीं है ना। हम्म। या और रास्ते अल्लाह ने दो ही बता दिए, रहमान का है या शैतान का, नो थर्ड वे। शैतान। सो और एम्पथी, फिर वही है, या कुफर है या शुक्र है, मतलब किसी भी वे बिल्कुल में देख लिया जाए तो किसी भी तरह से। और वो जो कहा गया कि हाथ से रोको, और ये फलसफा, ये जो मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यही कहा, हाथ से रोको, और हमने इन्होंने कह दिया दिल में जानो, तो खुद देख ले हाथ से क्यों है एक्शन आइज।
वो एम्पैथी तो यही समझ आ रही है कि और विदाउट इसको एक्शन। अगर हम मजहब से बालातर भी जी होके जी, देखें ना, तो ये इंसान का यस बेसिक यस। सॉफ्टवेयर है ये। आप अफ्रीका के बिल्कुल। जंगलों में भी हो तो वहां पर भी हम्म। आपको रहम और जस्टिस की मिसालें जो बिल्कुल। होंगी। तो इसका इसका कोई एजुकेशन से भी ताल्लुक नहीं, वो भी बंदा यही निकल के कहेगा कि मुझे मेरे से जुल्म हुआ, सारी दुनिया मेरी हेल्प के लिए आ जाए। एक अफ्रीकी जंगल से भी निकल के वाकई यही कहेगा। तो तो फिर हम इसके लिए इसलिए सल्फ में कुछ करते क्यों नहीं? मोहम्मद अमजद, आपने हैंड रेस किया हुआ, प्लीज आप बोलेंगे? जी, राबिया बहन ने आपसे पूछा था कि जो एम्पथी है इसकी इंतहा क्या होनी चाहिए। तो उसके रिलेटेड मेरे जहन में एक हदीस चल रही थी, मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम व तरहमिहिम व तआतुफिहिम मसलिल जसदिल वाहिदी इज़ा इश्तका मिन्हु उज़्वुन तदआ लहु साइरुल जसदि बिस्सहरि वल हुमा। कि जिसका माना यह है कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, और जिस्म के किसी भी हिस्से में तकलीफ हो, जैसे कि नाखून में हो या बंदे को कांटा भी चुभ जाए, तो उसकी तकलीफ उसका पूरा जिस्म महसूस कर रहा होता है। तो यही है कि हम किसी की भी तकलीफ को ऐसे ही महसूस करें कि जैसे हमें खुद ऐसे ही हमें होना चाहिए, जैसे जितनी उसको तकलीफ हो रही है उतनी ही हमें उसकी तकलीफ महसूस हो रही हो, और हम भी उसके साथ परेशान हो, और उसके जो गम है उसमें इतने ही हम खुद भी गमगीन हो। अगर ये हमारी कंडीशन ना हो तो मैं समझता हूँ मुकम्मल हमारी एम्पथी वो कंप्लीट नहीं है अभी। जी अमजद साहब, ये तो आपने एक मोमिन का दूसरे मोमिन पर हक कहा ना। एक मोमिन की मिसाल नबी इस्लाम ने फरमाया ना कि एक दीवार की मानिंद है जो एक ईंट जैसे दूसरी ईंट को मजबूत करती है। ये तो मोमिन का एक दूसरे के ऊपर हक है। सो एम्पथी और सेंस ऑफ जस्टिस जो है ये तो यूनिवर्सल लॉ है। ये अगर मेरे सामने मतलब अगर किसी क्या कहते हैं कि निखट्टू और हबशी पर भी जुल्म हो रहा होगा ना, तो तब भी जी मेरे जी, अंदर की बिल्कुल बिल्कुल। और तो भी और आपको एक वही मुसलमान भी करना मार रहा है। होगा, मुसलमान को भी मारेंगे हम, चाहे वो मुसलमान ही है, और अगर वो जुल्म कर रहा है तो उसका भी हाथ। बिल्कुल। अगर वो ये अल्लाह का रूल तोड़ रहा है तो फिर हम उसके भी खिलाफ ऐसे ही लड़ेंगे जैसे हम किसी जूस के खिलाफ आज अगर खड़े हो जाएं। तो अगर मुसलमान किसी पे जुल्म कर रहा है तो तब भी ये इतनी इतनी सेंसिटिव और मावरा बातें हैं इस बात से कि ये बस इंसान के अंदर की डिमांड है। और हम मखलूक तो अल्लाह ताला की है ना। अब दुनिया में आके अल्लाह ताला कहते हैं मैंने तो सभी को मुसलमान पैदा किया था, अब दुनिया में आके तुम लोग यहूदी नसारा या नॉन मुस्लिम हो गए हो, ये तो अल्लाह का मसला नहीं है, ये तो तुम लोगों का मसला है। तो हमें हमें जो अल्लाह ताला ने इंसान को जो इंस्टॉल करके प्रोग्राम भेजा है वह है, उसके अंदर दो ही पिलर हैं हमारे, एक एम्पथी है और दूसरा जस्टिस है। ये दोनों कोरिलेट करते हैं। जो बंदा एम्पथाइज नहीं कर सकता वो जस्टिस कैसे करेगा, है ना। बहुत बारीक बीनी की बात है। हम मिसाल के तौर पर जैसे किसी को बड़ी शदीद बीमारी है या ऐसी ऐसी बीमारी है कि उसको हमें पता है कि हमने इसके जिस्म का हिस्सा नहीं काटा तो ये नासूर फैल जाएगा इसके जिस्म में। तो उसके जिस्म का वो हिस्सा काटना उस एम्पथी और जस्टिस दोनों में आता है कि अगर हम छोड़ देंगे तो वो सारे का सारा खराब हो जाएगा, और अगर हम इलाज नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी उसके लिए। सो एम्पथी और सेंस ऑफ जस्टिस दोनों कोरिलेट चीजें हैं, और ये आई थिंक इंसानियत का जो है ना सबसे बड़ा रूल, इंसान की सबसे बुनियादी चीज जो है वो यही है। और ये फलसफा सिर्फ इस्लाम में वैसे पाया जाता है कि हमने एम्पथाइज करना है, चाहे वो कोई मुस्लिम है चाहे कोई नॉन मुस्लिम है उसकी। और मोरालिटी की डेफिनेशन जो है ना वो मुसलमान ने इस्लाम ने दे दी है, और मुसलमान ने जो है वो दुनिया में बतानी है कि हमने सिर्फ मुसलमान को नहीं बचाना, हमने तो इंसान को बचाना है। रादर वो नाइजीरिया में हो, अफ्रीका में हो, फिलिस्तीन में हो या पाकिस्तान में हो। इमोशनल इंटेलिजेंस में इसकी एप्लीकेशन क्या है? मतलब हम ये बेसिक पिलर
है। मतलब हर एक के साथ हम जब किसी के इमोशंस जैसे हमने पढ़े तो उसको कैसे देखेंगे हम कि ये किस तरह से इसको डील करेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस की बुनियादी डिमांड ही हमदर्दी, सॉरी, एम्पथी, रहम और सेंस ऑफ जस्टिस है। अगर किसी के साथ आप रिलेशन हमारा हर एक के साथ। हाँ यस। जी बिल्कुल। ये और आपने जो ऑक्सीटोसिन केमिकल पढ़ा है वो बेसिक केमिकल ही एम्पथी का है। ट्रिगर होता है सही। हमारा केमिकल जो है बिल्कुल। वो एम्पथी, एम्पथाइज करने से, एम्पथी करने से। इसकी ट्रेनिंग बहरहाल हमें बच्चों को जो है ना, इसकी ट्रेनिंग बचपन से ही देनी चाहिए अपने आप कि को इसकी ट्रेनिंग कैसे दें? अपने आप को। बच्चों को तो चले हम समवॉट सिखा देंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें खुद तो आता हो ना। फॉर इंस्टेंस, हाँ अगर मैं खुद फील करती हूँ कि मैं इतना इतना ज्यादा नहीं एम्पथाइज कर पा रही सिचुएशंस के साथ, या फिर मैं हम्म, सेल्फ, अगर मेरे साथ कुछ होता है तो वो मुझे बहुत बुरा लगता है, एंड आई फील लाइक कि हम्म, मेरे साथ तो बहुत जुल्म हुआ है। लेकिन जब वो हम्म, किसी और पर्सन के साथ हो रहा होता है तो आई फील लाइक कि नहीं, वो डिजर्व करता है उसके साथ ये सब कुछ हो। या फिर मैं इतना एम्पथाइज नहीं करती, हाँ सिंपथाइज करती हूँ फॉर अ मोमेंट, लेकिन बाद में आई फॉरगेट अबाउट इट। तो फिर मैं अपने आप को कैसे ट्रेन करूँ कि पहले तो मैं खुद एम्पथाइज करूँ, कोई एक्शन लूँ, और फिर मैं अपने छोटे बहन भाइयों को या अपने बच्चों को या अपने पेरेंट्स को या फिर किसी भी नेक्स्ट पर्सन को वो चीज़ सिखाऊं। हाँ, तो ये देखिए ना, जो बेसिक अभी हमने पढ़ा ना कि बेसिक रूल यही है कि आप अपने आप को ट्रेनिंग दे सेक्रीफाइस करना सीखें। सेक्रीफाइस कीजिए कि अगर किसी ने उस पर्टिकुलर टाइम में जो है वो आपके साथ अगर वो किया है और वही मोमेंट दोबारा आ गए हैं, तो फिर आप अपने आप को उसके लिए एम्पथाइज करने के लिए आपको कॉन्शियसली खुद को तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, आपने अपने आप को कॉन्शियसली खुद को बताना है कि ये उसके साथ तो हो गया, उसने मेरे साथ तो कर दिया, अब मैं उसके साथ जो है वो ऐसा ना होने दूं। ये इसका बेसिक कंटेंट ही ये है कि आपने खुद के साथ जो हो गया या किसी ने कर दिया, उससे रोकने का नाम जो है वो आप कह लें कि सेंस ऑफ जस्टिस है। और लैक ऑफ एम्पथी इसी तरह से हम दूर करेंगे कि इसको हम अगर अपनी सेंस ऑफ जस्टिस को हम ठीक कर लेंगे, तो फिर हमारी लैक ऑफ एम्पथी जो है ना, इंशाल्लाह खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। और इसमें जो बेसिक केमिकल्स हैं वो राबिया जी ने इतने अच्छे पढ़ाए हैं कि हमने अपने डोपामिन को जो है ना वो कंट्रोल करना सीखना है। बेसिकली हम असल डोपामिन में को ये यही कहना चाह रही है ना कि फलसफा आप बता रही हम आज के सेशन में यही है ना, पर्पस ये है कि फलसफा हम सेट रखें, फलसफा रखेंगे एम्पथी, मेरी फिलॉसफी में एम्पथी हो, सेंस ऑफ जस्टिस हो, तो फिर हम अप्लाई कर लेंगे। फलसफे में ये हो ना, फिलोसॉफिकल जो मेरी सोच है वो हर वक्त एम्पथेटिक होगा बिहेवियर। तो और सेंस फिर ऑफ हम जस्टिस अगर, जी जी, जी जी सेंस ऑफ जस्टिस भी हमने ही करना है। और अगर हमारे साथ हो नहीं रहा तो जो बंदा कर नहीं रहा ना, आपका प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आप कह रही वो बंदा नहीं कर रहा, तो उसके साथ पहले क्या करेंगे, एम्पथाइज करेंगे, यार इसको समझ नहीं आ रही, इसके अंदर से एम्पथी कैसे चली गई, दिस इज एम्पथी ना। उसके शूज में जाके कि वो इतनी लैक ऑफ इग्नोरेंस है, जहालत है, या उसके साथ ऐसा क्या बिहेवियर हुआ है, पास्ट में हुआ है, बचपन में हुआ है बहुत, या कुछ ऐसा हुआ है कि उसके अंदर से ये दोनों दोनों करीने खत्म हो गए, जैसे मैंने फरीदा ने बताया कि तो हर इंसान के अंदर है, वो गए कहाँ पे। तो बेसिकली उसकी एप्लीकेशन ये है कि उस बंदे को, आज हम सब इमोशनल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं ना, उन लोगों को ऐसे ही देखेंगे कि आया, पहला पहला उसका टूल ये है एम्पथाइज होके उसको समझना क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है वो, ये एम्पथी है कि ये ठीक है। तो बिहेवियर अगर क्यों शो हो रहा है, उसकी रीजन क्या है। जी हम्म जी। तो अगर हाँ हम वो ये पूछे। देखें कि कोई पर्सन जो है वो जस्ट है या वो बहुत फेयर है अपनी चीजों के अंदर, जिस तरह वो अपने छोटे हम्म। से के अंदर बहुत फेयरनेस करता है या फिर अपने बच्चों के दरमियान फेयरनेस करता है, तो क्या हम हाँ ये हाँ। बात पे निकाल सकते हैं नतीजतन कि वो बंदा बहुत एम्पथाइजिंग होगा? हाँ अ, जी बिल्कुल। उसको सॉरी जी, आपका हाँ थोड़ा बोल। सा डाटा मजीद लेना पड़ेगा, किस हवाले से आप कह रहे हैं, अगर थोड़ी सी एग्जांपल दें, कोई एक इवेंट देख के जस्ट आप कह रही हैं या कैसे, नहीं, क्योंकि जैसे किसी की बात। जी जी अगर मैं जी हूँ जी। और मैं अपने बहन भाइयों के दरमियान फेयर ट्रीटमेंट रखती हूँ, कि अगर मैं एक को एक चीज दे रही हूँ, सर अगर मैं बाहर जा रही हूँ किसी काम से ग्रोसरी करने, एक दफा मैं अपनी एक बहन को लेकर लेकर गई, नेक्स्ट टाइम मैं दूसरी बहन को लेकर जा रही हूँ, या फिर किसी भी हाँ हाँ मामले में फेयर रहती हूँ दोनों बहनों के साथ। अगर हाँ मुझे हाँ। पता है कि
चीज को लेकर दोनों लड़ेंगे और शेयर नहीं करेंगे, तो मैं उस चीज को नहीं देती उनको, बजाय इसके कि मैं उसको छुपा देती हूँ। तो मैं हाँ फेयरनेस हाँ के साथ चल रही हूँ दोनों बहनों में। तो क्या फिर अगर कोई तीसरा पर्सन है, जैसे अगर आप मुझे देखेंगी, तो क्या आप ये चीज नतीजतन निकाल सकती हैं कि मेरी फेयरनेस की वजह से मैं बहुत एम्पैथेटिक हूँ, या फिर ऐसा हम नहीं निकाल सकते? उसके लिए हमें मजीद कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। नहीं, उसके लिए आपको डाटा थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा, किसी भी बंदे का वो ज्यादा लेना पड़ेगा, एक ही इवेंट से आप नहीं कर सकते। इसका एक आसान तरीका ये होता है कि जैसे अगर कोई जैसे एम्पैथी है, ठीक है, हम्म अगर कोई अगर आपने किसी का रिश्ता ही देखना है, मिसाल है, तो हम्म उसमें क्या होता है कि उसकी बातों से ही पता चल जाएगा, चाहे वो झूठी कहानी सुनाए, होता है ना। हम्म लेकिन अगर वो कहानी में ये बता रहा है मुझे बड़ा तरस आता है, मैं बड़ा रहमदिल हूँ, तो क्या है, हम्म समझ आ रही है, सिंपथी है। अगर वो हम्म बेशक कहानी झूठी सुनाएगा, लेकिन उसकी कहानी में नजर आ जाएगा कि उसने कहाँ का एक्ट किया, एक्शंस कहाँ लिए थे। हम्म इसी तरह आप उसकी मतलब ये आपको उसका फलसफा पता चल जाएगा। जब फलसफा पता चल जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा इसकी लाइफ, मतलब आप इस पे इसकी लाइफ कैसी होगी। लेकिन वही बात है, इमोशनल इंटेलिजेंस में यही है कि आप डिटेल डाटा लेंगी, एक दफा की प्रोफाइलिंग नहीं करेंगी, डिटेल लेंगी, फिर पता चलेगा, एक आध वाक्य से नहीं पता मुझे चलेगा। लेकिन लेकिन फलसफा पता चल जाएगा। आप बातों से पूछ सकती हैं, चाहे वो झूठी कहानी सुना दे, फॉर द टाइम भी पता है कि इधर तो मेरी सिलेक्शन हो रही है, चाहे जॉब के लिए भी हो रही हो, तो अगर आपको अपनी डेफिनेशन क्लियर पता है, एम्पैथी है क्या, सेंस ऑफ जस्टिस है क्या, तो फिर हम जान पाएंगे। जी जी, मिस बात रुबीना, आपने मैंने ठीक जी कहा? सॉरी फरीदा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। फिलॉसफी जो है ना, एक्चुअली आपकी सोच, आपका फलसफा जो है ना, वो तामीर करती है। लेकिन जो तो उन्होंने कहीं जी जी फरीदा मैम, जो उन्होंने बात की ना कि आपको फिलोसफी समझ में आ जाएगी अगर आप इन चीजों को नोटिस करेंगे, तो ये बात या कुछ मुझे समझ नहीं आई, अगर आप उसको थोड़ा सा और समझा देंगी। सॉरी, फिर से बोलेंगे प्लीज, आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम। अभी राबिया मैम ने कहा है कि जैसे अगर हम जस्टिस और एम्पैथी को देखेंगे तो हमें उसके जरिए से पता नहीं फलसफा समझ आ जाएगा शायद, लेकिन हम कोई जजमेंट नहीं पास कर सकते। तो फिर ये बात मुझे समझ में नहीं आई, उनकी इस चीज को कनेक्ट करना। जो जो फिलॉसफी है ना, फलसफा आपका, वो आपकी सोच से बनता है। ठीक है। आपने मिसाल क्या दी कि अपनी छोटी बहन को एक दफा आपने अपनी, क्योंकि वो आवाज थोड़ी ब्लर हो रही थी, आप फिर से वो ये एग्जांपल कह रही देंगे? हैं कि एक दफा एक बंदा अपनी बहन को लेके जाता है, और उसके बाद दूसरी बहन को लेके जा रहा है, ठीक है, ताकि दोनों की लड़ाई ना हो, दोनों के साथ मैं इंसाफ कर सकूं। इस हम्म बेस पे लेट्स सपोज मैं ही देख रही हूँ, इनको देख रही हूँ, तो मैं क्या ये हम्म जजमेंट दे सकती हूँ कि ये फेयर लड़की हैं, ये अच्छा करती हैं, इनमें सेंस ऑफ जस्टिस भी है और एम्पैथी है? इसका जवाब मैंने ये दिया है, आप मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा, कि अगर ये ऐसा कर रही हैं तो ये बिहेवियर मैंने पैटर्न देखना पड़ेगा, एक पैटर्न से नहीं होगा, डिटेल डाटा लेना पड़ेगा। एक तो ये, दूसरा फिर मैंने जी ये जी बताया कि फिर जी 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 फिलॉसफी सोच चेक करनी पड़ेगी, कि सोच छुपाए नहीं छुपती, ठीक है, पर्पस क्लियर हो जाता है। वो चाहे झूठी कहानी सुनाए, लेकिन अगर आपको एम्पैथी की राइट डेफिनेशन पता है तो पता चल जाएगा। क्योंकि जो जॉब लेने आया है या रिश्ता लेने आया है, जो आपका दोस्त ही है, और उस वक्त तो आप बनावटी एक फॉर्मली मिल रहे होते हैं ना, तो उसमें भी वो छुपा नहीं सकेगा, अपना फलसफा उसका क्लियर हो जाएगा। ये मैं कह रही हूँ, तो उसको ये कह रही हैं, आप एक्सप्लेन कर दें जरा। वो देखिए, जो उस पर्टिकुलर टाइम ऑफ उसके अंदर अगर आप जो एक एक्शन कर रहे हैं ना, उस पर्टिकुलर एक्शन को देख के तो आप मतलब अखज कर ही सकते हैं, अगर लॉन्ग रन में आप किसी को जानते हैं तो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जी जी बिल्कुल। मतलब आपने उस पर्टिकुलर इरा में अगर कोई बंदा जो है वो एक अमल कर रहा है, एक्शन कर रहा है, जो कि एम्पथी और सेंस ऑफ जस्टिस के क्लिनिक पे पूरा उतर रहा है, तो व्हाई नॉट यू मे कॉल हिम और हर के वो एम्पथाइज कर रहा है या उसको सेंस ऑफ जस्टिस है। इसमें तो वो कोई इतनी वो बात नहीं है। वेरी करते हैं ना, सिचुएशन टू सिचुएशन, चीजें वेरी भी करती हैं। समटाइम आपने बहुत सारी चीजें किसी से इसलिए नहीं इसलिए छुपानी होती हैं कि वो हर्ट ना हो जाए। समटाइम आपने बहुत सारे काम इसलिए करने होते हैं क्योंकि मे बी आपको ना वो पसंद हो, लेकिन आप दूसरे के लिए जो है या दूसरों की खातिर जो है वो कर जाते हैं। सो इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। बट इसके बैक पे राबिया जी ने जो कहा, वो आपकी सोच का फलसफा है कि आप
की सोच और फलसफा क्लैरिटी के ऊपर है कि आपको पता है कि मैंने एम्पथाइज कैसे करना है, और आपको पता है कि सेंस ऑफ जस्टिस क्या है। अगर वो क्लैरिटी है उसके ऊपर, तो यस, यू मे कॉल हिम और हर के ये जस्टिस के ऊपर हैं या एम्पथी के करीने के ऊपर पूरे उतरते हैं। या Okay, and one more question. I'm sorry. What question was you? नॉट टू ऑल, प्लीज कैरी ऑन। अगर हम एम्पैथी को देखें तो फिर मोरालिटी के ओवरऑल सिनारियो में एम्पैथी कहाँ पर स्टैंड करती है, यानी कि एम्पैथी की कितनी इंपॉर्टेंस है अगर हम मोरालिटी में ओवरऑल देखें तो? आई थिंक मोरालिटी का बेसिक जो कंटेंट ही एम्पथी है बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा। ठीक एम्पथी है। होगी तो मॉरलिटी पे हम आएंगे ना, वो अगला स्टेप आएगा। हाँ, बिल्कुल, वो तो वैल्यूज में आएगा। बिल्कुल, हमारी मॉरल वो वैल्यूज क्या है ही हमारी। बेसिक कंटेंट ही मोरालिटी का जो है ना वो एम्पथी है। आप और एम्पथाइज करने के अहल होंगे तो ही आप मोरालिटी के उस पैरामीटर पे पूरे उतरते हैं। अदरवाइज तो आई डोंट थिंक कि हम किसी और भी इमोशनल इंटेलिजेंस की सारी ये बेसिक सी स्टार्ट ही हर चीज एम्पथी से ही होती है। मतलब ये इतना वो बेसिक है कि इसके बगैर तो ये ऑक्सीजन है इमोशनल इंटेलिजेंस में, तो ये इसके बगैर तो बिल्कुल। आप और सांस आप ही नहीं ले देखिए सकते। कि एम्पथाइज को अगर हम द अदर वे कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल वर्ड ढूंढे तो उसको हम क्या कहते हैं? अभी अभी हरम नहीं लिखा कि सेल्फिशनेस, जी 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 और जी, बिल्कुल सेल्फिशनेस बिल्कुल। की उर्दू करें बिल्कुल तो ये बेहिसी में नहीं, बेहिसी हम अगर करें या जी जी, खुदगर्जी करें खुद तो गर्जी, वो खुद तो गर्जी। वो तो फिर तबाही बिल्कुल, और बर्बादी के धाने पे हमें ले आई है। एक्चुअली ये आइए बिल्कुल। लैक ऑफ एम्पथी हमें तबाही के धाने पर लाके इसने खड़ा कर दिया। हम जो है ना वो, ऑल्दो के आई एम सॉरी, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी मुसलमान भी हूँ, लेकिन मैं अपने आप को किसी भी उस इस्लाम के पैरामीटर पर मैं पूरी नहीं उतरती। और पाकिस्तान नो डाउट इस वक्त जो है वो अखलाक के और किरदार के बहुत निचले दर्जे के ऊपर है। लेकिन जॉर्डन के एक स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा, या थिंक रबिया आप मुझे कैद कीजिएगा, कि वासिफ अली वासिफ साहब ने कहा था कि अबू बकर अबू नहीं बकर नहीं, ये इसलिए, हाँ, ये जॉर्डन के एक हैं, टीचर ही हैं, उन्होंने कहा था। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, कि जी जी प्लीज। अबू बकर के दर्जे पर पहुंचता है जब मक्का पूरी तरह जाहिलियत में जाता है। गौर क्या से बात समझे है। इस बात को। अभी बिल्कुल। हम लोगों को बड़ा शौक है कि कनाडा का वीजा लगवा लें, अमेरिका का लगवा लें, यूके का लगवा लें। और कैन यू बिलीव कि मैंने आज ही दोपहर को असर के बाद कुरान पाक की तफसीर की फिजिकल क्लास अटेंड की। मैम का नाम नहीं मैं बताऊंगी, तो उन्होंने कहा लास्ट में कि दुआ करिए मेरा बेटा भी कनाडा जाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने पहले हमें लेक्चर दिया, तफसीर बताई, ठीक है, और आखिर ओह में ये माय कहा कि दुआ गॉड। कीजिए कि मेरे बेटा जो है ना कनाडा की कोशिश कर रहे, तो अल्लाह ताला उसका भी वीजा लगा दे। ठीक है, ऑल्दो के इधर से हम इस मैडम बात एक बात, सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ मैं, इधर से वो क्लियर करना चाहूंगी। जिस अभी कोई बहन क्वेश्चन जो कर रही थी, फलसफा नजर आया आपको? मतलब सोच नजर आई जब उन्होंने कहा इसके लिए दुआ कीजिएगा? हाँ जी, ये होती है ये सोच, तो ये है फलसफा। हाँ, कि जो रियल ये उसका था, उस वो छुपाए नहीं छुपता, इसको कहते हैं ये चीज पर्पस, जो हमने सेरोटोनिन में जैसे पढ़ा था, छुपाए नहीं हाँ छुपता। जी। तो नजर आ गया तो ना कि असल मकसद क्या है हमारा। जी प्लीज कंटिन्यू बिल्कुल, कीजिएगा जब बकर सिद्दीक की बात हाँ, हो। बिल्कुल कि अबू बकर तब जी। बनता है जब पूरा मक्का जाहिलियत में जाता है। अभी बहुत सारे हम्म लोग ये कह रहे हैं कि जैसे मैंने मिसाल दी कि पाकिस्तान से चले जाएं और यहाँ के तो हालात ठीक नहीं है। असल में तो हम्म। अपॉर्चुनिटी यही है अपने अखलाक और किरदार को दिखाने की, कि हम, हम्म, साहिल दीम ने कहा था कि जन्नत में तो नहीं ना हम पौधा लगाने के लिए आए हुए। ठीक है, पौधे तो बिल्कुल। फिर बंजर बियाबान जमीन को ही खेती बाड़ी चला के तो उसको ही जरखेज किया जाता है। नो डाउट कि पाकिस्तान के हालात बुरे हैं, लेकिन एक्चुअली परफॉर्म करने का यही वक्त है, कुछ करके मौका, दिखाने का मौका यही, मौका अपॉर्चुनिटीज यही है। यही। हाँ, और एम्पथी का तो एम्पथी की कोई एंडिंग नहीं होती। और एम्पथी का जो है वो आप कह लें कि हर वक्त हमें शऊरी तौर पर हमें इसका जो है ना इदराक होना चाहिए और हमें करना चाहिए कि आपके सामने अगर इवन कोई जानवर भी हर्ट हो रहा है तो आपने उसको भी उतने ही
प्यार और मोहब्बत से बचाना है जितना कि किसी इंसान के बच्चे को। और आपके सामने जिसको हम महजब दुनिया कहते हैं, वहां जानवरों के भी वही हकूक हैं हमारे यहाँ जो इंसानों को भी मुयस्सर नहीं है। सॉरी टू से, बहरहाल ये बशरी तकाजे हैं हमारे, जहाँ से हम जो है ना वो, लेकिन जहाँ हम एम्पथाइज ना कर पाए, हमें अपने आप को नेक्स्ट टाइम फिर बैठ के सोचना चाहिए कि हम कहाँ लैक करते हैं, हमारे अंदर ये लैक है तो क्यों है। तो इसलिए ऐसी 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 बच्चियों की शादियां नहीं करनी चाहिए, ऐसी बच्चियों की जिनको हमने एम्पथी और जस्टिस की ट्रेनिंग नहीं दी, उनकी शादियां नहीं करनी चाहिए, वरना फिर वो अपने जैसे कमजोर बच्चे पैदा करेंगी और हमारी नस्लों को जो है ना वो एक डरपोक और कमजोर मुआशरा जो है ना वो बनाएंगी। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एम्पथी और सेंस ऑफ जस्टिस जो है ना, ये हम रोजाना इसका किसी ना किसी तरीके से लेसन दिया करें। जैसे हमारे उस्ताद कहते होते हैं कि हजरत इब्राहिम की स्टोरी रोज सुनाया करें बच्चों को। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह की मोहब्बत में क्या क्या इम्तिहान दिए, रोज सुनाया करें। कोई सुने ना सुने, लेकिन आप ये कहानी उनको रोज सुनाया करें ताकि उनके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो। तो इसी तरह एम्पथी और सेंस ऑफ जस्टिस का जो है ना, उनके जो है ना, ये कुरान पाक की आयत है कि अल्लाह ताला कहता है कि अच्छाई को मारूफ करो और बुराई को रोको। और उसका नबी अलैहिस्सलाम ने फिर एलेबोरेट किया कि हाथ से रोको, फिर जुबान से, और फिर दिल से बुरा जानो। इतनी सिंपल सी बात है। आप हरम बात कर रहे हो? जी जी हाँ हरम। हरम, हाँ जी हरम जी बेटे कि देखें एम्पथी कैसे आपको करेज देती है कि आप सोचें कि आपका बाप जो है, आपको क्या पसंद होगी ये बात कि आपके सामने आग में जलाया जाए, या चले मैं अपनी अपनी मिसाल दे देती हूँ, क्या मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा बेटा या मेरी माँ या मेरा बाप जो है मेरे सामने आग की भट्टी में डाला जाए? आप ये पसंद करेंगी ये बात? खींचेंगी ना उनको बाहर, आग से बाहर तो निकालने की कोशिश करेंगी ना। तो फिर यही एम्पथी आपको करेज भी तो दे रही है। हाँ, अलबत्ता ये कि बड़ों से जब आप दलाइल दे के बात करें ना, तो अदब का जो करीना है ना, वो नहीं हाथ से जाने देना आपने, इन एनी वे और इन एनी केस। बड़ों से बात करते हुए अदब और एहतराम का क्राइटेरिया नहीं आपने जाने देना, लेकिन हाँ मैं प्रीता एक एक बड़ी मजे की बात याद आ रही है इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से इधर, कि उधर हम बड़ों को इमोशनली करेंगे ना, जैसे मुझे कोई चीज चाहिए हो तो इमोशनली हम ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेल कह लें या उनको इनकरेज करते हैं मदर को कि मैं नाराज हो बिल्कुल जाऊंगी मेरी बात माने। तो असल में बड़ों के साथ फिर हम इमोशनली वो करेंगे, अपनी बात जैसे मनवाई जाती है ना एग्जैक्टली जो आपने अभी फिरदा आपने बात की बहुत प्यारी, वही बात उठानी है लेकिन उसको करना इमोशंस के साथ है। या सो ये कोरिलेट हैं चीजें हरम, एम्पथी के साथ करेज है। आप अभी माशाल्लाह से अनमैरिड हो, जब खैर से शादीशुदा होंगे तो फिर आपको ये चीजें और क्लैरिटी के साथ आएंगी। एक माँ जो है वो अपनी बच्चों के लिए बहादुर भी हो जाती है। बहुत डरी दुबकी औरत को जब बाहर उसके बच्चे को कोई छेड़ता है या मारता है, तो वो माँ जो है ना, फिर वो माँ शेरनी बन जाती है। ठीक है ना? तो वो एम्पथी आपको करेज भी देती है, एम्पथी आपको मोरालिटी के जो है ना वो उसूल भी सिखाती है। दिस इज एज इम्पोर्टेंट एज दैट फॉर आवर बेसिक पर्सनैलिटी और बेसिक ह्यूमैनिटी, आई शुड से, आई मस्ट से। तो इसलिए आप अभी या आपने एक और बात की है ना कि जहन्नम में हम जाना बर्दाश्त कर सकते हैं अपने लव्ड वंस का। इसके अंदर जी फिर एक और चीज जो थी वो मेरे जहन में आ रही थी कि एम्पैथी अगर हम देखें तो वो यकीन के साथ भी बहुत रिलेटेड है। कि सिर्फ एक ईमान ना हो कि जन्नत या जहन्नम एग्जिस्ट करता है, बल्कि उस बात का यकीन हो कि जहन्नम एग्जिस्ट करती है, जहन्नम है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपने अमाल को सुधारें और फिर दूसरों के लिए फिक्र करें कि वो अमाल को सुधारें। फिर जी इसके अंदर वबील एम्पैथी और इखलास और ये वाले सारे मामलात आ जाते हैं। या कुरान पाक की आई थिंक दूसरी तीसरी आयत है, वबिल आखिराती हम यूकिनून। आई थिंक सूरह बकरा की पता नहीं चौथी या पांचवी आयत है हाँ कि जी, और बिल आखिरती यूकिनून। यू कैन के मोमिन की तो निशानी ये बताई गई है कि वो आखिरत पे यकीन रखते हैं। तो अगर यकीन ही नहीं है तो फिर हम मोमिन किस बात के। सो या दिस इज ट्रू। यकीन, ईमान, ये सारी चीजें आपको एम्पैथी की तरफ लेके जाती हैं। एनीथिंग एल्स? क्लैरिटी आ जानी चाहिए।
एम्पथी की। एम्पथी इज अ वर्ब, सिंपैथी इज एन एडजेक्टिव। एम्पथी एक्शन का नाम है कि अपने खुद उठ के चल के जाके जो है वो बचाना है किसी को, उसके लिए आपकी एनर्जी भी लगे, उसके लिए आपकी तवानाइयां भी सर्फ हों, दैट इज एम्पथी। और सिंपैथी जो है वो बस खाली हम घर में बैठ के जो हम कर रहे हैं इस वक्त और इमोशनल फिलिस्तीन इंटेलिजेंस के। का जो कोर है, जो कुछ हमने यूज करना है, ये वो टूल है। अगर ये चीजें नहीं होंगी, ये फिलॉसफी में और हमारे उसमें एक्शन में नहीं आएंगी, तो हम कुछ भी, मतलब जो हम सीख रहे हैं, जो हमने साइंस पढ़ी, उसको उस पे हम अमल नहीं कर सकेंगे। अच्छा, मैं कुछ पूछना चाह रही थी, पूछूं मैं? जी जी जी, जी प्लीज जी पूछे। तो मेरे जहन में क्वेश्चन आ रही थी कि मैं क्या एग्जांपल लूं, मतलब सही। तो मैं सोच रही थी कि मतलब अगर हम लोग एज अ ग्रेट एग्जांपल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का ले सकती हूँ जहन में, माइंड में, सिंपैथी की। मेरी कौन सी आवाज़ आ एग्जांपल दें प्लीज? जी जी, आ रही है, बस बोले आप। हाँ, कौन से? अच्छा, कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल तो हम नहीं बोल सकते हैं, मतलब जैसे कि मान लीजिए इम्पैथी के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में, तो उनका जो लाइफ स्टाइल था, उनका जो हिस्ट्री है, उनसे हम लोग तो ले सकती हूँ ना। बिल्कुल, ये तो सीरा से ही लेंगे। जी मैडम फरीदा, आप जरा डिटेल बता दें। राबिया, उन्होंने क्या बोला, मुझे नहीं आवाज आई। ये कह रही है कि हजरत बकर सिद्दीक से हम एम्पैथी की एग्जांपल ले सकती हैं। तो हाँ मैंने जी कहा वो बिल्कुल सीरा हमने तो वो लेनी ही सीरा से है। वो जरा डिटेल बिल्कुल थोड़ी सी बता बिल्कुल दें जो आपके माइंड में बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी प्लीज। हजरत अबू बकर सिद्दीक से बिल्कुल आप नबी इस्लाम की एम्पथाइज। नबी इस्लाम तो खैर हर हर इमोशन की वो तो पीक है ना नबी इस्लाम तो क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक उनके सहाबा में से थे, तो उनका जिक्र इसलिए किया कि वो उनको सिद्दीक अकबर का लकब दिया गया था, नो, इसलिए उनकी एग्जाम्पल दी कि अबू बकर जो थे वो बहुत नबी इस्लाम के करीबी साथी में से थे, तो उनकी जो एम्पथी, सेंस ऑफ एम्पथी थी, वो बहुत ज्यादा ओज पे थी और नबी बीइंग ए इस्लाम के। फीमेल हमें साहबियात से ज्यादा रिलेट करना चाहिए, जी जी, सही सही। ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम उनसे ही एम्पैथाइज ज्यादा कर सकते हैं। हजरत आयशा क्या करती थी, हजरत फातिमा है, क्योंकि हमारी बीइंग ए फीमेल हम उनसे लेंगे, और वैसे हम सीरा के सारे वाकयात से बिल्कुल ये वैसे एम्पैथी का सेंस समझेंगे। इसमें हजरत अबू जर गफारी का वाकया, उनकी लाइफ को पढ़िएगा प्लीज, बेस्ट हाँ, उनके उनसे एग्जाम्पल है। बिल्कुल, इससे हाँ इससे बड़ी मिसाल नहीं मिलती कि उन्होंने एम्पथाइज कैसे किया। अगर आपको याद हो, अगर नहीं है तो प्लीज गूगल खुद कीजिएगा, और हजरत अबू जर गफारी जो है ना, उनका वाकया जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दिल खराश वाकया है। और की बात करना चाहेगा इस पे? जी प्लीज, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछें। इमोशनल इंटेलिजेंस का जो भी आगे हमने क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ रहे होते हैं ना, क्या करें कैसे करें, वो इसके बगैर पॉसिबल नहीं है, इन दो कंसेप्ट्स को समझे बगैर। ठीक है, मेरे ख्याल में क्वेश्चन नहीं है, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें सुविधा जी प्लीज। पूछने। जी, एंड कर दें जैसे सेशन का आपने एंड करना। इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट ट्यूसडे को जो है वो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और ये प्लीज अपने आप को जो है ना, ये सारी चीजें एप्लीकेशन से ही हमारे अंदर होंगी, तो ही हम सीखेंगे EI। एप्लीकेशन करिए इन इंशाल्लाह। सारी चीजों की, अप्लाई कीजिए इन सारी चीजों को, सो दैट वी शुड नो द रियल। और हजरत अबू जर गफारी का वाकया जो है ना, वो जरूर पढ़िएगा, और फिर उसके ऊपर कमेंट कीजिएगा ग्रुप के अंदर। जी इसके इंशाल्लाह। अलावा भी अगर कोई बात रह गई हो तो आप ग्रुप में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं इन एनी वे।
सो इंशाल्लाह। ठीक है राबिया, may I leave जज़ाकमुल्लाह now? खैर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकमुल्लाह खैर। बिल्कुल, Allah Hafiz. सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।